हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विजिंग है वो जो है ना वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनता है, एंड वो ड्रेस उसे जो है ना हमारे लांस सिचन ने पहनाई थी। लांस सिचन खुद भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट अपने आप को रेडी कर चुके थे। एंड नीचे आ जाते हैं। बीजिंग वांगजी को बोलता है कि वो यही ड्रेस पहनेगा, एंड वो वांगजी को इग्नोर करके जो है ना वो नीचे आ चुका था। एंड जो वांगजी था वो गुस्से में बोलता है, हाँ इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे मना करेगा? हाँ, और उसकी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने ऐसी ड्रेस पहन के जाने की? अभी बताता हूँ तुम्हें। एंड ये बोलकर वांगजी नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है पूरे जो बोल सकते पार्टी हॉल के अंदर सभी लोग बातें कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। एंड हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग लांस सिचन के साथ खड़ा हुआ था, एंड वो बातें कर रहा था जैंग जैंग से, और जो उसकी शीशे थी उससे, यानले से। एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड वो लोग बस विजिंग की तारीफ कर रहे थे कि विजिंग सच में तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। विजिंग बोलते थैंक यू थैंक यू। एंड बस नॉर्मली ये बोले जा रहा था। एंड हम देखते हैं जियांग चैंग को, जो कि लांस सिचन को देखने के बाद भाई एकदम फ्रीज हो गया था, क्योंकि लांस सिचन लगी इतने प्यारे रहे थे। एंड वो बस बोलते हैं सच में ये बहुत ही प्यारा लगता है, एंड मेकअप के साथ तो और भी क्यूट लग रहा है। ये बोलकर वो ब्लश करता है, और इसके बाद वो जाता है और बोलता है हेलो। एंड ये सुनने के बाद लांस सिचन टर्न होते हैं एंड देखते हैं जियांग चैंग को, और बोलते हैं तो तुम ठीक हो? जियांग चैंग बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। तो जियांग चैंग की बातें सुनकर लांस सिचन बोलते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इसके बाद वो नॉर्मली बातें करने लगते हैं। वैन किंग भी जो है ना वहाँ पे आई हुई थी, एंड वो भी नॉर्मली बस अपने काम बातें कर रही थी। एंड हम देखते हैं हमारे विजिंग को। विजिंग जो बस है ना उनके पास खड़ा हुआ था एंड बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे शू यांग की, जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आता है। एंड उसकी गोद में उसका बेबी था, और जो बोल सकते हैं साउ सेंचन था वो उसके साथ था। एंड वो आता है और उसके बाद देखता है सभी को, और फिर वो नॉर्मली सबके साथ बातें करने लगता है। वहाँ पर मैडम शू भी आई हुई थी, एंड वो भी नॉर्मली और उससे बातें कर रही थी। हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग जो है ना वो बोलता है मैं भी आता हूँ। एंड इसके बाद वी यिंग जो है ना वो मैडम लाइन के पास जाता है और बोलता है आपके पास कुछ चाहिए तो नहीं ना? ये सुनकर मैडम लाइन बोलती है वी यिंग बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड सच में तुम बहुत स्वीट हो। वी यिंग स्माइल करता है और वो वापस आ रहा था। तभी जो मैडम लाइन थी वो बोलती रुको शुयांग। एंड ये बोलकर वो शुयांग को अपने पास बुलाती हैं, एंड वी यिंग एकदम चुप बिल्कुल स्टिक हो जाता है। शुयांग आता है और बोलता है कि हेलो आंटी। वो बोलती कैसे हो तुम? वो बोलता बिल्कुल ठीक है। एंड फिर वो वीजिंग को जो है ना शुयांग से इंट्रोड्यूस करवाती है, एंड वीजिंग बस नॉर्मली हाय हेलो बोल देता है। हम देखते हैं शुयांग की मॉम को। शुयांग की मॉम जो है ना वो अदर लोगों से बातें कर रही थी, तभी उनकी नज़र पड़ती है वीजिंग पर। एंड जैसे ही वो वीजिंग को देखती हैं वो तिलमिला जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वीजिंग खड़ा हुआ था और शू यांग भी था। और ये देखकर तो मैडम जो शू थी उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है, और वो बोलती हाँ ये यहाँ पर। एंड तभी वो बोलती कि ओह हाँ इसकी शादी हुई है ना। ओह माय गॉड, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना बेशर्म हो सकता है। हाँ, आज भी मेरे बेटे पे डोरे डाल रहा है। हाँ, बट मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे के करीब आकर उसका घर बर्बाद करोगी? हाँ, तुमने ही मेरे बेटे का घर अच्छे से चल रहा था उसे बर्बाद कर दिया। देखना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तुम भूल जाओगे। हाँ, ये बोलकर वो जो है ना वो बस सोचने लगती हैं कि वो कभी विनिंग को अकेला देखें, एंड देन उसे अच्छे से सुनाए। वहीं साओ शिंगचैन भी विनिंग से मिलता है। विनिंग बोलता हेलो, तो वो बोलती हेलो। वो विनिंग नॉर्मली बस खड़ा हुआ था। इसके बाद वीजिंग की शीजें वहाँ पर आ जाती हैं, एंड वो वीजिंग को साइड में लेके चली जाती हैं, और वीजिंग से बोलती हैं कि वीजिंग तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ शीजे। यान ली बोलती है वीजिंग क्या तुम अभी भी? वीजिंग बोलता नहीं शीजे, वो बहुत पुरानी बात हो गई। एंड वैसे भी जो चीज़ है ही नहीं मैं उसे क्यों इमेजिन करूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड तभी वियिंग को एक आवाज़ आती है वियिंग। एंड ये आवाज़ सुनते ही वियिंग जल्दी से पलट कर देखता है, क्योंकि ये उसका फ्रेंड था मैंग याओ। वियिंग बोलता मैंग याओ, एंड वियिंग उसे जाता है हक करता है और बोलता कैसे हो तुम? मैंग याओ बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वियिंग फिर बोलता है तुम्हारी मामा? मैंग याओ बोलता मामा भी बिल्कुल ठीक है। वियिंग बोलता ओह अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? मैंग याओ बोलता नहीं वियिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, थैंक यू। वियिंग बोलता है मैंग याओ तुम भी ना मुझे ये बार बार थैंक यू बोलना कम बंद करोगी? मैं क्या बोलता है विजिंग तुम्हें मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है, क्योंकि तुमने जो किया ना विजिंग शायद ही वो कोई कर पाता। विजिंग बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं।
इसके बाद वी यिंग बोलता है चलो मैं तुम्हें अदर फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ मेरे। इसके बाद वी यिंग जो है ना वो मेंग याओ को अपने अदर फैमिली मेंबर से मिलाता है। एंड फिर लास्ट में वी यिंग जाता है अपने बोल सकते हैं कि डैड के पास, यानी कि वांग जी के डैड के पास, लान के के पास, एंड बोलता है मीट ये मेरे हस्बैंड के फादर हैं। एंड मिलो इनसे, तो वो बोलते हैं हेलो अंकल हेलो, एंड नॉर्मली बातें करते हैं। एंड फिर वी यिंग देखता है वांग जी को, एंड उसे देखने के बाद वी यिंग मुंह बनाता है और बताया एंड ये है मेरे हस्बैंड, इनसे तो तुम मिल ही चुके होंगे ना। ये सुनने के बाद मैं क्या बोलता हाँ हेलो मिस्टर लैन एंड थैंक यू सो मच। वो आपने वांग जी जो है ना वो बोलते कि हम थैंक यू नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता था उसके डैड है, तो वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो। इसके बाद वो बोलते कि ओह हाँ चलो। इसके बाद वीजिंग जो है ना मैंगियाओ को लेकर आता है साइड में, एंड देन वो लोग बातें करने लगते हैं। मैंगियाओ बोलता है वीजिंग वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस। वीजिंग बोलता है ओह थैंक यू। तभी कुछ अल्फाज भी आते हैं वीजिंग के पास, एंड नॉर्मली बातें करने लगते हैं। बिजनेसमैन थे। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भाई गुस्से में था, क्योंकि वीजिंग के पास इतने सारे अल्फाज आ रहे थे, एंड अब तो पूरी पार्टी के अंदर हमारे वीजिंग की ड्रेसिंग की चर्चा हो रही थी, एंड वीजिंग की ब्यूटी की, जो कि हमारे भांग जी को गुस्सा दिला रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था ये सब देखने के बाद, भाई क्यों क्यों ये लोग जो है ना वो तारीफ कर रहे हैं, हाँ क्यों वी यिंग की तारीफ कर रहे तो गुस्सा आता है सच में फांग जी को। तो फांग जी बोलता है कि मैंने कहा था इसे ये ड्रेस चेंज करने के लिए, बट ये माना क्यों नहीं, हाँ अभी बताता हूँ इसे। एंड ये बोलकर वांग जी वी यिंग के पास आता है, एंड उन अल्फाज को बोलता है हेलो हेलो हेलो, एंड नॉर्मली उन्हें दूर करता है और बोलता तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। वी यिंग बोलता है अरे क्या कर रहे हो, वो बात करनी है मुझे उनसे। वांग जी बोलता है शट अप एंड तुम मेरे साथ चलो। ये बोल के वांग जी वी यिंग को साइड लेके आता, एंड देन इसके बाद बोलता है हाँ मैंने कहा था ना तुम्हें ये ड्रेस चेंज करने के लिए। वी यिंग बोलता है बट मैं ड्रेस चेंज क्यों करूँ, ये ड्रेस मुझे पसंद आई, एंड देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ मैं, जो भी आ रहा है मेरी तारीफ कर रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है शट अप, हाँ तुम्हें ज़्यादा शौक आ रहा है कि अपनी बॉडी को शो ऑफ करने का। वी यिंग बोलता है मिस्टर लैन क्या बात है, आपको जेलसी हो रही है। वांग जी बोलता है मुझे जेलसी नहीं हो रही, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। वी यिंग बोलता है शट अप, बकवास कर रहा है। एंड वांग जी जो है ना वो देखता है वी यिंग को, वी यिंग मुंह बना के जाने लगता है, बट वांग जी हाथ पकड़ता है और बोलता है चुप करो, एंड तुम अब से मेरे ही साथ रहोगी। एंड वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है, और उसके बाद वो वीडियो को खींच के लेके जाता है अपने जो बिजनेस पार्टनर थे उनके पास में। एंड देन इसके बाद वांग जी बोलता है मीट ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। एंड देन वीइंग देखता वांग जी को घूर के, क्योंकि वीइंग को इन बिजनेस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वांग जी की वजह से वीइंग को ये सब झेलना पड़ रहा था। एंड वांग जी वीइंग को देखता है, हाँ वीइंग इरिटेट हो रहा है और वांग जी का मजा आ रहा था, बट थोड़ी देर के बाद वांग जी इरिटेट होने लगता है, क्योंकि वांग जी के पास बहुत सारे लोग आ रहे थे, एंड वो सब यही बोल रहे थे वाओ मिस्टर लैन सच में आपका ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है, और लुकिंग ही इज लाइक सो मच गॉर्जियस, ओ माय गॉड योर ड्रेस इज लुकिंग सो प्रिटी। वीइंग देखता है और बोलता थैंक यू सो मच, एंड वीइंग स्माइल करने लगता है और उन लोगों के साथ बातें करने लगता है। वीइंग बताने लगता है सब चीज़ों के बारे में, मतलब कि वो कैसे रहता है, कैसे ड्रेसिंग करता है। एंड हाँ ये ड्रेस मेरे गगन ने मुझे पहनाई है, मेरे हस्बैंड के गगन ने। एंड वीइंग उनसे बातें कर रहा था, भाई वो लोग बिजनेस बोल के ये बातें कर रहे थे, एंड वो अल्फा भी वीइंग की बातें सुन रहा था। हाँ नहीं नहीं सच में बहुत सुंदर लग रही है, न्यू न्यू ड्रेस को ट्राई करना चाहिए। एंड वांग जी घूर घूर के वीइंग को देख रहा था। तभी वांग जी वीइंग की बैक पे हाथ रखता है, ऑब्वियसली वीइंग की बैक में जो है ना वो चेन्स लगी हुई है। तो वांग जी वहाँ से पकड़ता और बोलता है एक्सक्यूज़ मी मुझे 2 मिनट बात करनी है। तो वो बोलते कि ओ हाँ। वीजिंग बोलता बट मुझे, पर वांग जी वीजिंग को खींच कर लेकर आता है और बोलता हाँ तुम। वीजिंग बोलता अब मैंने क्या कर दिया, हाँ। वांग जी बोलता तुम जाओ और ये ड्रेस चेंज कर आओ। वांग जी बोलता है ना वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता नहीं मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस ड्रेस में तो मैं बहुत प्रेटी लग रहा हूँ। वांग जी बोलता वीजिंग बोलता क्या, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देख के डर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं वीजिंग बहुत स्मार्ट है। एंड तुम जैसे ओमेगा से तो आई मीन तुम जैसे अल्फा से तो वो बिल्कुल नहीं डरता है, हाँ। ये बोल के वीजिंग इग्नोर करता है एंड वहाँ से चला जाता है। वीइंग टेबल के पास आता है एंड वीजिंग वहाँ से कुछ उठाता है और खाने लगता है। हम देखते हैं एक अल्वा को, वो वीजिंग के पास आता है एंड उसकी आंखों में देखने से ही पता चल रहा था कि भाई वो किस नेचर का है। वीजिंग के पास आता है और बोलता है हेलो ब्यूटी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग पलट कर देखता है और बोलता है हेलो। इसके बाद वो बोलता है ओ माय गॉड सच में इस पूरी पार्टी में तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है थैंक यू। तो वो बोलते कि ओह क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे मुझे। वीजिंग बोलता है नहीं एक्सक्यूज़ मी। ये बोल के वीजिंग जाने लगता है, बट वो बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो, रुको ना। ऐसे भी तुम मिस्टर लैन की ओमेगा हो, एंड मिस्टर लैन का हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है, यानी कि हम लोगों ने अभी 2-3 बिजनेस डील को साइन किया है, तो हम क्यों ना बैठ के बातें करें। वीजिंग बोलता है कि नहीं मुझे बातें नहीं करनी, बट वो जो ना ज़्यादा ही वीजिंग के साथ ऐसे बातें करने लगता है।
एंड वीजिंग जाने की कोशिश कर रहा था, बट वीजिंग जैसे जाता वो कुछ और बोल देता। एंड वीजिंग जो है उसकी बातों से इरिटेट हो रहा था, एंड वो बस जानबूझकर वीजिंग के कुछ क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। एंड उसने ड्रिंक भी करके रखी हुई थी। एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग को और गुस्सा आ रहा था, बट वीजिंग जो है ना ज़्यादा कुछ बोला नहीं चाहता था। भाई ओबियसली वांगजी से रिलेटेड है, एंड दूसरा उनके साथ बिजनेस वाला है कुछ कॉन्टैक्ट, एंड वीजिंग अगर कुछ बोल देगा तो वांगजी की डील वगैरह पर असर पड़ेगा, यही सोचकर वो चुप हो जाता है। हम देखते हैं शुचांग को। शुचांग जो है ना बस नॉर्मली कुछ खाने के लिए लेने के लिए आने वाला था, बट तभी वो रुक जाता है, एंड वो देखता है एक टेबल पर जहाँ पर वीजिंग था। एंड वीजिंग ना उस इंसान को मतलब बोल सकते हैं कि उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो बार बार रोक रहा था। एंड ये देखकर शुयांग बोलता, हाँ ये तो ये मिस्टर झाओ है। सच में ये अपनी हरकतें कहीं पर भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनके साथ मीटिंग वगैरह हो चुकी थी शुयांग की। ओबियसली शुयांग जानता ही नहीं, क्योंकि बोल सकते हैं भले ही शुयांग यही नहीं रहता, बट इंटरनेशनल काम तो करते हैं ना ये लोग, तो इसीलिए। एंड वो जानता है सच में ये इंसान एक नंबर का वाहियात इंसान है। तो इसीलिए शुयांग जाता है और बोलता है, हेलो मिस्टर झाओ, कैसे हैं आप। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता है, ओह हाँ, तुम्हें मैंने पहचाना नहीं। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है, ओह हाँ पहचाना नहीं, तुम कैसे मतलब मेरा मतलब है आप कैसे पहचानेंगे। आपकी मतलब कंपनी तो इतनी बड़ी है, मैं तो छोटा सा आपके यहाँ नॉर्मली बस ऐसे ही कंपनी में डील साइन करने के लिए आया था। वो बोलता है, ओह हाँ हाँ हाँ। एंड वो बातें करने लगता है। वो बोलता है कि हम बाद में, मुझे पहले इनसे बात करनी है। श्रेयांग बोलता है, नहीं नहीं इनसे क्या बात करोगे, हाँ वैसे भी विजिंग तुम्हें एक काम होगा ना। विजिंग बोलता है, हाँ मुझे काम है, बट हम देखते हैं मैडम शू को। एंड वो ये सब देख लेती हैं। वीजिंग वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो पर्सन जो अभी वीजिंग को इरिटेट कर रहा था, मिस्टर चाओ, वो वीजिंग का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड जो यांग एक झटके से वीजिंग का हाथ दूर करता है, एंड उसी चक्कर में जो टेबल था उससे जो वीजिंग था उसका पैर हिट होता है। एंड वीजिंग गिरने वाला था, बट शू यांग पकड़ लेता है। और तो वीजिंग, तो तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड जैसे ही मिसेस शू ये देखती हैं शू यांग की मॉम, वो तो भाई आग बबूला हो जाती है। वीजिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। एंड वीजिंग जल्दी से दूर हो जाता है, एंड बोलता है, मैं ठीक हूँ। एंड जो मिस्टर झाओ था वो बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हें लगी तो नहीं ना। इससे पहले कि वो विंग को टच कर पाता, विजिंग दूर हो जाता और बोलता है, मुझे जाना है। एंड ये बोलकर विजिंग वहां से साइड आ जाता है। और शू यंग बोलता है, हाँ ओह माय गॉड। एंड हम देखते हैं जो बोल सकते हैं शाओ शिंगचन था वो। एंड वो भी ये सब देख रहा था, बट उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि अब शादी हो गई है, एंड कब क्या ही होगा। उसके मन में नहीं था कि भाई कुछ गलत टाइप में, उसने नहीं सोचा, बट बस नॉर्मली एक ऐसे माइंड में आया थोड़ा सा। इसके बाद जो शुयांग था वो इधर उधर देखने लगता है साओ शिंगचन को। एंड वही शुयांग की मॉम तो ये देखने के बाद गुस्सा हो जाती है, एंड वीजिंग साइड में चला जाता है। और वो अपने बोल सकते हैं कि हार्ट पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरी लाइफ में ही इतना उल्टा उल्टा क्यों होता है। हाँ विजिंग बोलता है, "हाँ, मुझे अब थोड़ी सी हवा चाहिए फ्रेश। विजिंग इधर उधर देखता है, एंड हाँ उसे नजर आती है वहाँ पर बैल्कनी। विजिंग तुरंत ही जाता है बैल्कनी में, एंड वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। एंड बाहर बस नॉर्मली स्टार्स वगैरह जो थे धीमे धीमे दिख रहे थे, विजिंग उन्हें देखने लगता है, और विजिंग को एक फ्रेश एयर मिलती है। अंदर विजिंग को जैसे दम घुट रहा था, बट अब यहाँ उसे एक सुकून मिल रहा था। बीजिंग बस अपनी आंखें बंद किए हुए बाहर खड़ा रहता है। एंड तभी बीजिंग देखता है कि हाँ ये क्या हुआ, अचानक से वेदर चेंज होने लगता है। एंड जो है ना बारिश वगैरह की इनकी आवाज़ें आने लगती है। एंड ये देखकर बीजिंग बोलता है, आह सच में यार, क्या इसीलिए मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। बीजिंग अपने हाथों को देखता है और उससे रब करने लगता है, क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइप में चेंज हो रहा था। एंड ये देखकर विंग बोलता है, हाँ सच में क्या ही बोलूँ। एंड तभी विंग सामने देखता है तो वहाँ पर क्वार्टर था, ओबियसली गेस्ट हाउस के तौर पर बोल सकते हैं। फ्लावर्स एंड उनके आगे जो गार्डन था वहाँ पे बोल सकते हैं वांग जी का ये घर बहुत बड़ा है, इसलिए जो वांग जी के घर के आगे जो गार्डन बना हुआ था वहाँ पर एक कॉटेज था, जो कि अभी इस टाइम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि रोशनी जगी हुई थी। एंड बाहर बारिश जो है ना वो अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। एंड ओबियसली विजिंग बालकनी में था तो उसे इतनी तो नहीं लगती है, क्योंकि ऊपर लगाया जाता है ना वो, इस वजह से। एंड विजिंग देख रहा था, बट उसे ना बहुत अच्छा लग रहा था ये माहौल। एंड तभी पीछे से मिसेस शो आती हैं, एंड वो विजिंग को अपनी ओर करती हैं और विजिंग के फेस पर एक स्लैप करती हैं। एंड वो बोलती हैं, तुम बेशरम, आज तक मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़े है ना तुम, हाँ। एंड ये सुनने के बाद विजिंग मिसेस शू को देखता है, और गुस्से में विजिंग अपनी आंखें जो है ना वो एकदम रेड करते हुए उसे देखता है और बोलता है, आंटी ये आपने क्या किया। मिसेस शू बोलती है, मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, हाँ अभी भी उस पर डोरे डालने पर लगे हुए हो, बेशरम, मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम ओपनिंग का आज तक नहीं देखा।
पहले तो मेरे बेटे की लाइफ में आ गए। हाँ, उससे जबरदस्ती शादी की, खुद खुद मरने मरने वाला था ना तुम। हाँ, मरा क्यों नहीं? मर जाता ना तो अच्छा होता, मेरे बेटे की लाइफ खराब नहीं होती। विजन गुस्से में देख रहा था एंड वो बोलती हैं तुम्हारी वजह से, हाँ, मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली इसीलिए कि सिर्फ तुम मर ना जाओ। एंड उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद तूने क्या किया? हाँ, उसके बाद तूने भी उसकी लाइफ को जहन्नुम बना दिया। हाँ, तुम एक नंबर के बेशर्म हो। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद भी तुम मान नहीं रहे हो। हाँ, मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दो। अगर तुम मेरे बेटे के और मेरे बेटे के हस्बैंड के बीच में आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, पता नहीं किस मनुष्य खड़े में तुम आ गई थी। हाँ, मेरे बेटे की लाइफ खराब कर दी तुमने। हाँ, उसका उसके हस्बैंड हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया। वो दोनों साथ नहीं रह रहे, बड़ी मुश्किल से वो दोनों साथ आए हैं। तुम उनके बीच में मत आओ एंड मेरे बेटे पर डोरे डालना बंद करो। सुना तुमने? एंड ये बोल कर वो विजय को फिर जैसे स्लैप करने वाले थे, विजय उनका हाथ पकड़ता है और उसके बाद उनकी मतलब हाथों को वो पीछे ट्विस्ट करता और बोलता है आइंदा से मुझ पर हाथ मत उठाना। सुना आपने? एंड मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके बेटे में। सुना आपने? मेरे दिल से वो उसी दिन निकल गया था जिस दिन उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी उसे ब्लैकमेल करना, बट उसने जो किया वो भी सही नहीं था। शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ शादी करना, क्या ये गलत था? हाँ, नहीं, आपको गलत क्यों लगेगा? हाँ, छोड़ो। बट अब मैं उससे बहुत दूर हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ एंड मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। सुना आपने? एंड थैंक गॉड कि मेरी शादी उस शो यांग से रही नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया एंड वो ऑलरेडी ही मुझसे दूर है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना आप जैसे लोगों को तो मैं झेल भी नहीं पाता। ये बोलकर विजिंग उन्हें दूर करता है और वहां से निकल जाता है। मैडम शिव बोलती हाँ, इसकी जबान तो देखो कैसे चल रही है। वीइंग जो है ना वो साइड में आ जाता है और वो बस इधर उधर देखता है एंड उसे नजर आती है वाइन की बॉटल। वीइंग जाता है और उसके बाद वो कुछ नहीं सोचता, बस एक वाइन की बॉटल उठाता है और उसके बाद उस वाइन की बॉटल को वीइंग देखता है और बोलता हाँ नहीं, हाँ वीइंग इतनी सस्ती शराब तो नहीं पिएगा। इसके बाद वीइंग जो है ना वो वहाँ से उठाता है एक और दूसरा जो बोल सकते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइन उसे उठाता है एंड इसके बाद उस वाइन को लेता है एंड कुछ सामान लेता है, उसे एक बोल सकते हैं डालता है चीज़ में बाउल में और उसके बाद उन्हें लेकर वीइंग वहाँ से निकल जाता है। एंड हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी एक क्लाइंट से बात कर रहा था एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है जो है ना वो शुयंग की मॉम की ओर जो वहाँ से आ रही थी अपने हाथ को ट्विस्ट करते हुए। एंड वांग जी ने कुछ टाइम पहले वहाँ शुयंग की मॉम को जाते हुए देखा था। वांग जी बोलता हाँ, इन्हें क्या हुआ? बट वांग जी बोलता हाँ विजिंग, एंड वांग जी इधर उधर देखता है बट उसे विजिंग कहीं नजर नहीं आता। वांग जी बोलता हाँ ये क्या हुआ? विजिंग कहाँ है वो? वांग जी पूरे पार्टी हॉल में इधर उधर देखने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं विजिंग को। विजिंग सीधा बारिश से होता हुआ उसी कॉटेज के पास आता है जो कि अभी था। विजिंग को मतलब पूरा उसका मूड स्पॉइल हो गया था। विजिंग की अंदर अब बहुत इमोशन जाग गए थे। ये सब चीज़ होने के बाद विजिंग जो दर्द अब तक छुपाने की कोशिश कर रहा था ना वो बस पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं उसके अंदर। अब विजिंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विजिंग को मतलब कि जो दर्द है वो आज तक उसने किसी ने बताया नहीं, मतलब किसी को नहीं बताया उसने। इसलिए विजिंग चुपचाप करके ना बस आ जाता है और वो बस उसी कॉटेज के पास जो है ना देखता है और उसके बाद ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वीजिंग अंदर आता है तो देखता है हाँ लाइट जली हुई थी। वीजिंग देखता है विंडोज़ कुछ खुली हुई है एंड उनसे ना मतलब हाँ, रेन की स्मेल आ रही है एंड बहुत अच्छा लग रहा था। ओब्वियसली ये गार्डन के अंदर था तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। विजिंग जाता है विंडो के पास जो चेयर थी वहाँ पे जाता है एंड उस सामान को जो विजिंग खाने के लिए लेकर आया था उसे रखता है। वाइन की बॉटल निकालता है एंड विजिंग देखता है हाँ वहाँ पे किचन था। विजिंग जाता है उसमें से वाइन ग्लास लेकर आता है, वहाँ पर रखता है और उसमें वाइन डालता है एंड इसके बाद विजिंग बाहर देखता है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और इसके बाद विजिंग तुरंत ही जो है ना वो वाइन का गिलास पूरा का पूरा एक झटके में पी जाता है। विजिंग ने पहली बार ड्रिंक की थी और उसका गला ना एकदम जल जाता है। मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसने क्या ही पी लिया हो। बट विजिंग बोलता है सच में अच्छा लग रहा है, सच में मुझे अच्छा लग रहा है। विजिंग फिर देखता है वाइन की बोतल को एंड इसके बाद विजिंग एक और ग्लास लेता है एंड वो ऐसे करके 3 ग्लास पी जाता है। एंड विजिंग बोलता है वाह, पता नहीं क्यों मेरा दर्द इतना ज़्यादा है कि मुझे नशा नहीं हो रहा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है मुझे? नशा क्यों नहीं हो रहा मुझे? हाँ, ये दिल का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा मेरे? ये बोलकर विजिंग ना मारने लगता है। हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं।
वांग जी जो है ना वो पूरे बोल सकते हैं कि हॉल में अब वियिंग को ढूंढ चुका था। उसे समझ ही नहीं आता कि हाँ ये वियिंग कहाँ गया। एंड वांग जी उधर तो देखता है तो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी वांग जी जो है ना वो एक वेटर को बोलता है, तुमने वियिंग को देखा? वो वेटर ऑब्वियसली वांग जी के घर का सर्वेंट था। तो वांग जी को देखकर वो बोलता है कि हाँ मैंने अभी मास्टर को देखा था, शायद वो कुछ सामान आई मीन वाइन की बोतल एंड कुछ चीजें लेकर वो बाहर की ओर गए हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है, बाहर की ओर?" एंड वांग जी जो बोलता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी बाहर आता है और देखता है और बोलता है, हम बारिश हो रही है। वांग जी सोचता है विजिंग इतनी बारिश में कहाँ गया, उसे कुछ समझ नहीं आता। वांग जी इधर उधर देखने लगता है एंड वांग जी गार्ड को बोलता है, क्या विजिंग बाहर गया? तो वो बोलता है कि हाँ सर, मैंने उन्हें जो है ना वो कॉटेज की ओर जाते हुए देखा एंड उनके हाथ में कुछ सामान भी था, कुछ खाने का एंड वाइन की बोतल। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, व्हाट, वाइन की बोतल? वो बोलते हैं कि हाँ मैंने उन्हें वहां जाते हुए देखा है। वांग जी बोलता है, ओह ठीक ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है कि सर छाता लेके जाइए क्योंकि बारिश हो रही है। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वो ले लेता है। वांग जी कॉटेज की ओर आगे बढ़ जाता है एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बस बाहर देख रहा था और ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। वीजिंग ने अभी तक 5 गिलास वाइन के पी लिए थे एंड वीजिंग बोलता अभी भी मैं क्यों, हाँ मेरे अंदर जो दर्द है वो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसे बताऊँ, हाँ, कोई जानना नहीं चाहता, बिल्कुल भी। वियिंग बारिश देखता है और उसके पास उस वाइन के गिलास को लेता है एंड वियिंग बाहर आता है। बाहर आकर वियिंग जो है ना गार्डन के पास जाता है जहाँ पर रोज़ थे। वियिंग वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है एंड वियिंग बस अपने कोट को जो है ना वो निकाल कर फेंक देता है और उसके बाद बारिश, या बस बारिश उसे फ़ील करने लगता है एंड वियिंग की आँखों से आँसू बह रहे थे एंड बारिश की बूंदों में कहीं न कहीं वो छिप रहे थे। वियिंग बस ऐसे ही था। कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। तभी हम देखते हैं वांगजी को एंड वो देखता है हाँ और बोलता है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, कि वांगजी ने विजिंग को देख लिया था। वांगजी तुरंत ही आता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, एंड ये बोलकर वांगजी विजिंग के ऊपर जो अम्ब्रेला था वो करता है एंड वांगजी भी थोड़ा थोड़ा भीगने लगता है। विजिंग अपनी आईज को ओपन करता है, देखता है वांगजी को और बोलता है, हाँ हाँ, तुम मिस्टर खड़ूस। वांगजी बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? वियिंग बोलता, कुछ नहीं, मेरी वाइन थोड़ी सी रह गई, हाँ मैं पी लेता हूँ। ये बोलकर वियिंग जो वाइन के गिलास में थोड़ी वाइन बची हुई थी वो भी पी लेता है और बोलता है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे दर्द ही नहीं हो। हाँ, हर कोई अपना दर्द जो है ना वो किसी को बता सकता है। हर कोई मुझे आकर बोलता है मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी, मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी। हाँ, बट बट कोई ये क्यों नहीं बोलता कि किसी ने मेरी लाइफ खराब कर दी। हाँ, हर कोई गुस्से में आकर अपना दर्द मुझे पता चला जाता है, बट मेरा क्या? हाँ, भांग जी बोलते, विंग क्या हो रहा है तुम्हें? विंग बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लैन भांग जी, चलो आज ना हम मिलकर ड्रिंक करते हैं, चलो। एंड उसके बाद हम बातें करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। किसी को मैं अपना दुख बता ही नहीं सकता, तो चलो। एंड ये बोलकर विजिंग वांग जी को खींचते हुए लेकर आता है एंड वांग जी बोलता, विजिंग क्या कर रहे हो? बट वांग जी विजिंग की हालत देखता है और बोलता, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, वांग जी तुरंत ही उस छाते को वहीं गिरा देता है और उसके बाद अंदर आता है एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो विजिंग को देखता है। विजिंग बोलता, अहलन वांग जी, बैठो यहाँ पर। एंड वांग जी बैठ जाता है। इसके बाद विजिंग जो है ना वो वाइन की बोतल से जो दोनों गिलास जो थे ना वो उन्हें फिलअप करता है और उसके बाद विजिंग देता है वांग जी को और बोलता है, ये लो, हाँ पियो। वांग जी बोलता, वी, बट विजिंग बोलता है, लैन वांग जी प्लीज आज ना, आज मुझे बोलने दो। मैं आज बोलना चाहता हूँ, मैं आज बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम बस सुनो और मैं बोलता हूँ आज। वांग जी बोलता, ओह तो तुम बोलना चाहते हो? हाँ। विंग बोलता, हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी समझ रहा था कि विजिंग ने ड्रिंक कर ली है एंड वो पूरा नशे में है। इसके बाद वांग जी बोलता, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। विजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वो बैठ जाता है एंड विजिंग भी बैठता है एंड विजिंग भी वाइन का ग्लास लेता है और फिर पीने लगता है। वांग जी बोलता है, विजिंग मत पियो। विजिंग बोलता है, शट अप लैन वांग जी, चलो हर साथ में ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता, "हाँ, ठीक है।" एंड वांग जी और विजिंग दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। विजिंग बोलता है, तुम्हें पता है ना ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। तुम्हें लगता है ना कि ये लोग जो है ना अच्छे हैं, सब बातें कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, सब अपना दर्द बताते हैं। हाँ, तुम मेरा दर्द सुनोगे? वांग जी बोलता है, बता दो। एंड इसके बाद विजिंग एंड वांग जी दोनों ही काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। यानी कि भाई विजिंग बताता तो नहीं है वांग जी को, बट वो दोनों ही ड्रंक, एकदम पूरी तरह से ड्रंक हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी बोलता है, तुम जो है ना अपने दर्द मुझे बताओ एंड मैं तुम्हें अपने दर्द बताता हूँ। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है, हाँ तुम सुनोगे? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। विजिंग बोलता है, तुम्हें पता है मैं ना जब 5 साल का था
पता नहीं, शायद 5 या 10, याद नहीं आ रहा। मेरी मम्मा पापा की ना डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। शायद 5 साल का था तब। उसके बाद मुझे अंकल जियांग ने अडॉप्ट किया, मैं उसकी फैमिली में आया। उसके बाद मुझे वहाँ पर शीजें मिली, वो मुझसे प्यार करती थी। जियांग चैंग, हाँ वो भी ठीक है, गुस्सा करता है बट वो भी मुझे अच्छे ट्रीट करता है। एंड मैडम यू, वो तो हमेशा मुझ पे गुस्सा करती थी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे सजा, मतलब कि वो होता है ना कि अपने बच्चों के बारे में सभी अच्छा सोचता है, एंड दूसरे के बच्चे तो दूसरे के ही होते हैं ना, इसलिए वो गुस्सा करती थी। बट मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। एंड फिर वहाँ पे मुझे शुयांग मिला। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता, हाँ शुयांग। विजिंग बोलता, हाँ शुयांग। वहाँ पे ना मुझे शुयांग मिला। तुम्हें पता है वांग जी? वांग जी बोलता, बोलो। एंड वांग जी ड्रंक होने के बाद अभी भी होश में था, यानी कि वो पता था क्या कर रहा है। एंड वांग जी शॉकिंग आई से विजिंग को देखता और बोलता, शुयांग तो तुम्हें मिला? विजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है वो ना, वो बहुत अच्छा था, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता था। एंड है ना, जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मुझे बहुत ट्रीट करता था अच्छे से। एंड धीरे धीरे करके ना मुझे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। मुझे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। वांग जी बोलते, तुम उसके लिए फील करते थे? विजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल, मुझे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। मैं 5 साल का था और वो 10 साल के थे। धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता गया और मैं बड़ा हो गया। एक दिन एक दिन मुझे पता चला, जब शायद मैं 15 साल का था, हाँ शायद, तब मुझे पता चला कि शुयांग जो है ना वो जाने वाला है यहाँ से अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूएस। और मैं ये सुनने के बाद डर गया। तो मैंने मैंने कह दिया शुयांग काका से कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ। तो तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं टूट गया, क्योंकि एक वही थे जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे। मुझे लगा उनकी बात कोई नहीं होगा, मेरी मेरी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी। मैंने मैंने फिर उन्हें फ़ोर्स किया, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे पता, व्हाट, तुमने ये किया? एक बोलता, हाँ तुम बीच में बोल रहे हो लैन वांग जी, चुप करो, आज मुझे बताने दो। मैं तुम्हें आज सब कुछ बताऊंगा। मुझे उनसे प्यार हो गया था। हाँ पता नहीं क्यों, शायद जब वो मेरी हेल्प करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो हमेशा मेरी बातों को सुनते थे, हमेशा मेरे पास आकर मुझे पूछते थे। मुझे भी खुशी होती थी। उन्होंने जितनी भी स्टडी है ना मुझे उन्होंने कराई है। हाँ जियांगचेन गगन ने भी कराई, बट उन्होंने ज़्यादा कराई। हमेशा मेरी चीज़ों का ख्याल रखते थे। जब भी मुझे कमी होती थी वो मुझसे बातें करते थे, मुझे अच्छा लगता था। इसके बाद मैंने जब उन्हें बोला तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने मारने की कोशिश की एंड शुयांग गगन ने फिर हाँ बोल दिया, क्योंकि मैंने अपने आप को फिर से मारने की कोशिश की। इसीलिए मैंने मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और उसने उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद मेरी और शुयांग गगन की शादी हो गई। वांग जी बोलते, क्या? वियिंग बोलता, हाँ मेरी और शुयांग गगन की शादी हो गई। इसके बाद है ना, हमारी वेडिंग नाइट को उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा कि वो ना वो वापस आएँगे तब होगा। बीइंग मैं बहुत खुश हो गया था। तुम्हें पता है लनवांग जी, मैं बहुत खुश था कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझसे शादी कर ली, जानता हूँ, बट ऐसा होता है ना कि मैंने सुना है शादी के बाद प्यार हो जाता है, तो मुझे लगा उन्हें भी हो जाएगा। बट शादी के अगले 2 दिन के बाद वो चले गए मुझे जियांग मैंशन छोड़कर। एंड उन्होंने कहा कि वो पैसे देंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे वहाँ रहने के लिए। और टाइम बीतने लगा। धीरे-धीरे करके जो कॉल्स वगैरह उनकी तरफ से आते थे ना वो बंद हो गई। उसके बाद एक दिन मुझे ना, 1 साल 2 साल, हाँ शायद, मुझे पता चला कि उसने वहाँ जाके शादी कर ली। उसने शादी कर ली वहाँ जाके। मैंने फ़ोटो देखी उसकी ओमेगा की, शाओ चिंग की। मुझे मुझे बहुत दर्द हुआ। उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मैं 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। मुझे दर्द हुआ। और उसके बाद मुझे यान लिशीजे ने समझाया कि शायद वो तुम्हारा था ही नहीं। एंड मैं ना उसके बाद चुप हो गया, बिल्कुल किसी से बातें नहीं करता था। एंड धीरे धीरे करके टाइम बीत गया। हाँ, और ना 5 साल हो गए। उसके बाद ना मुझे पता चला कि उसका उसका एक बेटा भी है। बट मैंने माना नहीं। मैंने कहा कि जब वो आएगा, वो खुद आके मुझे बोलेगा ना, तो मैं मान लूँगा, तो मैं मान लूँगा। बट वो आया मेरी शादी वाले दिन। मैडम यू ने मुझसे कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैडम यू ने कहा कि मैं उनकी ऊपर बॉस हूँ। तो मैंने शादी कर ली, तुमसे शादी कर ली। तुम बहुत खड़ूस हो, बट ठीक हो, तुम अच्छे हो, मेरी हेल्प कर देते हो। पता है वहाँ पे ना मैं कुछ नहीं कर पाता था, ना तो मुझे मॉम का प्यार मिलता था। यहाँ पे ना सच में लैंडमार्क जी, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है और ना मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। और तुम खड़ूस हो बट अच्छे हो, तुमने मेरी हेल्प की। एंड मैंने सोच लिया कि मैं अब झुकूंगा नहीं, अब ये मेरा घर भी है।
भले ही तुम पर मेरा हक नहीं है, बट बट वो क्या है कि मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरा घर है तो मैं अच्छे से रह पाता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू लैनवांग जी। तुम बुरे हो भले ही। वांग जी बोलता मैं बुरा हूँ। विंग बोलता हाँ तुम बुरे हो बट अच्छे भी हो। हाँ तुम अच्छे भी हो। वांग जी बोलता ओह अच्छा। तभी एक जोर की बिजली की आवाज़ आती है। विंग बोलता हाँ बारिश। मैंने तुम्हें बता दिया। वांग जी बोलता ओह तो शुयांग तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड था हाँ। विंग बोलता हाँ फर्स्ट हाँ फर्स्ट हस्बैंड था मेरा वो। हम्म तुम्हें क्या लगा हाँ। वांग जी बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं लगा। एंड अब वांग जी पे ना वाइन का असर हो गया था। फिलहाल वो दोनों ड्रंक हो गए थे पूरी तरह से। अब दोनों को कोई भी सुध नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है। बीजिंग दिखता और बोलता हाँ चलो चलो लैनवांग जी। हम बाहर जाके ना हम मज़ा लेते हैं बारिश का। चलो चलो। वांग जी बोलता हाँ चलो। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं एंड बारिश में भीगने लगते हैं। बीजिंग बिल्कुल बारिश को एंजॉय कर रहा था बट उसके फेस पर दुख था दर्द था एंड जो है ना बोल सकते हैं कि एकदम उसकी आंखों से जो आंसू थे ना वो बारिश में मिक्स हो गए थे। वांग जी बीजिंग को देख रहा था बस देख रहा था एंड वांग जी बीजिंग के लिप्स को पूरी बॉडी को देखता है एंड जो उसने बोल सकते कपड़े पहने हुए थे वो उसकी बॉडी से चिपक रहे थे। एंड वांग जी धीरे धीरे बीजिंग के पास आता है एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो बीजिंग को अचानक से उसकी कमर से पकड़ के अपनी ओर करता है और उसके बाद उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है एंड बीजिंग को किस करने लगता है एंड बीजिंग भी बस वांग जी के लिप्स को किस करता है। वांग जी बीजिंग एक दूसरे को देखते हैं एंड बीजिंग वांग जी को किस करने के बाद जो है ना वो दूर होता है और बोलता है तुम हाँ वांग जी। एंड वांग जी बोलता है बीजिंग तुम बहुत सुंदर हो। आई आई लव यू। मुझे नहीं पता बट तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो बट फिर भी तुम अच्छे हो। वांग जी ये बोल कर कैरी करता है बीजिंग को एंड इसके बाद वांग जी बीजिंग को स्लोली स्लोली करके कॉटेज के अंदर लेकर आता है। बीजिंग बोलती है ये क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है बीजिंग मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ क्या कर लूँ। बीजिंग बोलता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे अपना बनाए क्योंकि आज तक मुझे सबने पराया ही बनाया है। वांग जी बोलता है बीजिंग मैं हूँ ना। इसके बाद वांग जी बीजिंग को उसी कॉटेज के एक रूम में लेकर आता है डोर बंद करता है एंड इसके बाद वो बीजिंग को सीधा बेड पे रखता है एंड देन इसके बाद उसके बाद वांग जी अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। बीजिंग के ऊपर आता है एंड बीजिंग उसे देखता है और बोलता है मैं चाहता हूँ बहुत हो गया अब मैं पूरी तरह से तुम्हें फील करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों बट मैं चाहता हूँ। प्लान वांग जी प्लीज़ मुझे मुझे दर्द हो रहा है मेरे दिल में। वांग जी बोलता है बीजिंग मैं करता हूँ एंड इसके बाद वांग जी बस बीजिंग को किस करने लगता है डीपली पैशनेटली एंड उनका ये किस पूरी तरह से मैसी बन जाता है। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे बिल्कुल पूरी तरह से